सो लोग मेरे साथ डिबेट करते हैं कभी कभी कि नंद बाहर जाने का पर्पस क्या है, इंडिया इतना डेवलप हो रहा है, इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, तो बाहर मैं क्यों जाऊँ। एंड मैं आज आपके साथ उस टॉपिक पे डिबेट करना नहीं चाहता कि इंडिया कितना डेवलप हो रहा है या ग्रो हो रहा है। मैं आपके साथ उस टॉपिक पे डिबेट करना चाहता हूँ कि बाहर जाने का पर्पस क्या है। आई थिंक पिछले 10-15 सालों में हमने दिमाग में ऐसा बना के रखा है कि बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे और जॉब करेंगे, एंड दैट इज़ द पर्पस कि इंडिया में नहीं रहेंगे, बाहर जाके जॉब करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी। मेरे दिमाग में दैट इज़ नॉट द पर्पस एट ऑल। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे काम करता ही नहीं हूँ। द मेन रीज़न कि आपको बाहर जाना कंसिडर करना चाहिए इज़ टू गेन मोर एक्सपोजर। पूरे दुनिया में आई थिंक अराउंड 196 कंट्रीज है प्लस और माइनस, एंड आपके पास अराउंड 80 ईयर्स, राइट। यू हैव 80 ईयर्स, 80 साल है आपके पास इस दुनिया में, और आप 80 साल पूरा एक ही कंट्री में बिताना चाहते हो क्या? आपको ये सीखना नहीं है कि दूसरे लोग दूसरे कंट्रीज़ में कैसे रहते हैं, वो अपनी हेल्थ पे कितना फोकस करते हैं, वो एजुकेशन पे कितना फोकस करते हैं, वो एक दूसरे के इंटरेक्शंस पे, कंपटीशन पे, वो इनोवेशन पे, पैसे का व्हाट इज़ द पर्पस, गवर्नमेंट्स कैसे चलती है दूसरे कंट्रीज़ में, या फिर जस्ट सेफ्टी वाइज, लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स। अगर आप एक स्टेप लोगे और आप बाहर कहीं पे जाओगे, स्पेशली एट अ यंगर एज, आपके 20s में अगर आप बाहर चले गए, तो इमेजिन आपका जो पूरा माइंडसेट है ना, इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लोबल सिटीजन माइंडसेट। आप एक सिंगल कंट्री के माइंडसेट से नहीं सोचोगे, आप ग्लोबली सोचोगे। उसके बाद यू कैन कम बैक एनी टाइम। मैं थोड़ी अमेरिका में रहा, पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड टू लीव अमेरिका। एंड एनीवे, देखो, बाहर वापस आपके कंट्री में आपको आना है नहीं आना है, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन, बट माई सिंगल पिच टू यू इज़ कि स्टडिंग अब्रॉड आपको इतना सीरियसली लेना चाहिए, पैसे और सैलरी की वजह से नहीं, पर to gain utmost exposure as possible at the youngest age possible, ताकि जब आप 40-50 years के हो तब तक you have realized your true value, और आपका पूरा जो potential बोलते हैं ना अंदर से, वो आपने एक्सप्लोर किया हुआ है उस एज पे, और आपको उस एज पे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं किया।